हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। अभी आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? ग्रीन प्लांट दिख रहा है पॉट में, और वो रोटेट भी कर रहा है। कभी आपके दिमाग में आया है कि ये प्लांट कहाँ से आते हैं, और ये अगर एक खत्म हो जाता है प्लांट तो दूसरा प्लांट कैसे आ जाता है? उसी के छोटा सा प्लांट बड़ा कैसे हो जाता है? छोटा प्लांट कैसे आता है? ये सब चीजें कभी दिमाग में आई हैं? आई होंगी। और कई बार आपने अपने बड़ों से पूछा भी होगा, है ना? आपको जवाब क्या मिला कि प्लांट जो है सीड से आते हैं। सीड कहाँ से आता है? सीड आता है फ्रूट से, है ना? तो फ्रूट जो है वापस कहाँ से आता है? प्लांट से, है ना? ये रोटेशन चलता रहता है। यहाँ देखिए कई तरह के सीड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कई टाइप के सीड्स हैं। आप इसमें कुछ को देखे होंगे, कुछ को पहचानते होंगे, और कुछ को बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है? तो सीड्स को हम दो टाइप्स में बांट देते हैं, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड। मोनोकॉट सीड और डाइकॉट आपने कभी ध्यान दिया होगा। जैसे एक देखिए नीचे एक सीड है ये ऐसा, और इसको दो भागों में हमने इसे फाड़ दिया इस तरह से, तो ये डाइकॉट हुआ। और जो दो भागों में न बटे सिंगल ही रहे वो मोनोकॉट सीड हुआ। ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी से ये बेबी प्लांट निकल रहे हैं, और इसके ये जो एक भाग बटा और ये दो भाग बटे, इसको कॉटिलेडन बोलते हैं। तो मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन। ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये सीड है इसका, यहाँ से ये रेडिकल है, और यहाँ पे प्लूम्यूल है। रेडिकल और प्लूम्यूल क्या होता है ये भी आपको अभी बताते हैं। यहाँ पे देखिए सीड है, ठीक? एक सीड है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया, ये डाइकॉट हो गया। यहाँ पे ये प्लूम्यूल है और ये रेडिकल है। प्लूम्यूल से ऊपर का प्लांट बनता है, जो सूट सिस्टम है, स्टेम वगैरह जो भी है, और रेडिकल से रूट बनता है। ठीक है? ये दिमाग में याद रखेंगे। इसके लिए आप याद कर सकते हैं कि रेडिकल में आर आता है और रूट में भी आर आता है ना? तो आर से रेडिकल, आर से रूट, रेडिकल से रूट बनता है। प्लूम्यूल से प्लांट बनता है, अदर प्लांट रूट को छोड़ के। तो पी से प्लूम्यूल और पी से प्लांट। ठीक है? ये इसका आउटर जो कवरिंग है इसको सीड कोट बोलते हैं। ये ये एक हुआ, और ये एक हुआ, ये कॉटिलेडन है। और ये जो बीच में पार्ट है जहाँ पे होल टाइप का रहता है उसको हिलम बोलते हैं। वहीं से प्लांट जो है, सॉरी सीड जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। और जब आपने कई बार देखा होगा कि हम जब सीड को वाटर में डाल देते हैं तो वो क्या होता है, वो वाटर में डालने में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, और स्वेलिंग हो जाती है उसकी, जो सीड है वो फूल जाता है। तो ये इसी हिलम के थ्रू जो है वाटर अंदर जाता है। ठीक है? अब मोनोकॉटिलेडन का भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ये कॉटिलेडन है, इसमें एक ही होता है, दो कॉटिलेडन नहीं है, एक है। यहाँ पे ये प्लूमूल है, और ये नीचे रेडिकल है। ठीक है? आपको याद रखने के लिए कौन से सीड्स मोनोकॉटिलेडन है और कौन से डाइकॉटिलेडन है, यहाँ पे देखिए। व्हीट, बाजरा, मेज, राइस, ये मोनोकॉट है। ये सिंगल सिंगल ही उनका कॉटिलेडन होता है, दो भागों में नहीं बटते। और डाइकॉटिलेडन है मैंगो, ग्राम और पी। ठीक है? तो आप इसका कोई सॉर्ट अपना तरीका बना सकते हैं। जैसे कि जो है, बाजार में गेहूं चावल है, बाजार में गेहूं चावल है। बाजार से हम लोग मार्केट से ही लाते हैं ना, हम लोग तो सिटीज में रहते हैं, तो फार्मर्स से, तो फार्मर जो है मार्केट में देते हैं और हम मार्केट से ले आते हैं। तो बाजार में गेहूं चावल, बाजार से बाजरा, में से मेज, गेहूं व्हीट, और चावल राइस। ठीक है? इसे आप याद रख लेंगे मोनोकॉटिलेडन का। ठीक है? ठीक है? और ये डाइकॉट में आप मैंगो खाते ही हैं, आपको पता है उसमें जो गुठली होती है दो पार्ट्स में चली जाती है, ग्राम पी। ठीक है? ये मन ग्राम पी, आप ऐसे याद कर सकते हैं, या कोई भी आप उसको बना सकते हैं अपने से। ठीक है?
आपने कभी सोचा है कि अगर कोई प्लांट है, कोई आपने ट्रीज देखे ही हैं ना, उस पे ट्रीज से जब फ्रूट्स गिरते हैं तो कुछ तो जो हमारे खाने योग्य होते हैं हम खा लेते हैं और खाने लायक होते हैं, ईडेबल होते हैं, और कई खराब हो जाते हैं या गिर गिर के ही वो हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, या फिर कोई उनके ट्रीज के ऊपर ही उस प्लांट्स को किसी एनिमल ने खा लिया है, तो उसका सीड तो वैसे ही रहता है। उसी ट्री के ही आसपास सारे सीड गिर जाएं, सारे सीड गिरे रहे तो क्या उसी ट्री के नीचे ही सारे प्लांट्स निकल आएंगे और जर्मिनेशन होता रहेगा? नहीं, क्योंकि ढेर सारे सीड गिरेंगे और जर्मिनेशन अगर होगा भी तो वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनको क्या चाहिए, WWA, वाटर, वार्मथ और एयर। तो वहाँ पे आपस में जो सीडलिंग होंगे वो कंपटीशन करने लगेंगे। तो इसलिए क्या है कि हमारे नेचर ने एक वो दिया है कि नेचर ने सब कुछ अपना बना के रखा है, ठीक है। तो नेचर नेचर ने जो है डिस्पर्सल का रूल बनाया है कि जो सीड्स हैं वो किसी एजेंट के थ्रू जो है कहीं मूव हो जाए, ठीक है, कहीं मूव हो जाए, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक है। मेथड बाय विच द सीड्स ऑफ प्लांट आर स्कैटर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं सीड्स, यहाँ भी वही फार्मूला है, WWAE, ई और कर दीजिए, WWAE, W से वाटर, W से विंड, ए से एनिमल और ई से एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स जो है, कई जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्रूट्स एक्सप्लोड होके फैल जाते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो वो एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स होता है। आपको उसका जो है सब कुछ के नाम भी याद रखने हैं इसमें। वाटर के थ्रू आपको पता है, आप कोकोनट वगैरह कहाँ देखते हैं, हमेशा रिवर या कोस्टल साइड में। तो उनके जो सीड्स हैं वाटर के थ्रू होते हैं। विंड डिस्पर्सल जो है ऐसे सीड्स का होता है जो कि बहुत लाइट वेट होते हैं, जैसे ऑर्किड सीड्स है, ये आपका डेंडेलियन सीड्स है, ये सब बहुत लाइट वेट होते हैं, ठीक है। तो वो जो है विंड के थ्रू का होता है। यहाँ पे वाटर के थ्रू एक कोकोनट है, और ये आपका ये लोटस का दिख रहा है, ये जो है लोटस सीड है, ठीक है। ये कोकोनट है और ये लोटस है। ये वाटर के थ्रू ही इनका डिस्पर्सल होता है, एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है, ताकि जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन भी सब जगह हो जाए, और जो सीडलिंग है, जो प्लांटलेट छोटे छोटे होते हैं, उनमें आपस में कंपटीशन ना हो, एक कहीं और रहे दूसरा कहीं और रहे, इस तरह से हो। एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्सल जो है, सीड्स के जो एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ये जामुन, है ना। तो इसके जो है ये बर्ड्स के थ्रू मेनली इसका डिस्पर्सल होता है। ब्लैकबेरी, चेरी, ये सब जो है एनिमल्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा होता है मेनली इसका डिस्पर्सल। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट जो है वो पीच वगैरह का होता है, बालसम का होता है। आप ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं, हमें फार्मिंग का भी स्टेप्स दिया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स several activities undertaken by farmers over a period of time। क्या है यहाँ पे कल्टीवेशन का लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज आर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट जो है हम सीड को कहाँ डालते हैं, सॉइल। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होना चाहिए, फिर सॉइल को प्रिपेयर कर लिया तो सीड्स को डालना है। फिर वहाँ पे अगर कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम होगी तो एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करना, फिर उसको पानी डालना है, इरिगेशन। फिर कई वीड्स निकल आते हैं, वीड्स मतलब कि अनवांटेड प्लांट्स, जो हमने सीड डाला उसके अलावा जो है प्लांट उग रहे हैं वो वीड्स होते हैं, तो उनको निकालना होता है, अलग करना होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। और लास्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में जो हमने सीड किया, फसल किया है, उसको काटना होता है,
लास्ट, उसके बाद काट के स्टोरेज करना, लास्ट स्टेप। ठीक है, ये आपकी कल्टीवेशन की स्टेप्स। ठीक है, and plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop। जब एक ही प्रकार के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहा जाता है। Crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। विभिन्न प्रकार हैं, अनाज, सब्जियां और फल। अब उनके सीजन के हिसाब से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किस मौसम में कैसे उग रहे हैं उसके हिसाब से हम इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं खरीफ की जो सीजन है, अगर आपको याद करने का एक तरीका देखिए भी है, खरीफ में किस सीजन में है तो जो है यहाँ पे के एच का ए ले लीजिए, खा, और आर ए खारा, खारा, खारा और जूस, खारा जूस हो जाएगा, के एच ए खारा जूस, जे यू एस ई, मतलब जून से सितंबर। ठीक है, खरीफ रेनी सीजन जून से सितंबर, खरीफ रेनी सीजन जून से सितंबर। ठीक है, बाकी उसकी जो है ये ग्रुप में कॉर्ड्सो, ये तो आपको मैंने बता ही दिया इसकी कौन कौन सी फसलें हैं। उसके बाद है रबी, आर ए डब्ल्यू, वीरा, डब्ल्यू आई आर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई आर ए, वीरा, विंटर सीजन, रबी क्रॉप्स। ठीक है, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।